घटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामुंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रातिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर टारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। कंठ विराजो सरस्वती जिह्वा करो निवास और घोर अमावस्या कलयुग में उसमें करो प्रकाश। और नक्षत्र विशाखा है और ग्रह हैं सारे वक्र उल्टे चल रहे हैं, सारे ग्रह हैं सुलटे कर दो हमको होगा फक्र। है भगवती जगदम्बा, है भगवान श्री कृष्ण। घोर निराशा में आप मेरे लिए आशा का सूर्य हैं और मैं प्रकाश में भगवान कृष्ण की अनुभूति कर रहा हूं। घोर कलिकाल है। गुरु 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 कृष्ण मेरे और सारे उत्तर और प्रश्न मेरे और घोर निराशा में पांडव फिर भी आशा बन कृष्ण खड़े। तो घोर निराशा जब जब जन्मे और पांडव शरण तुम्हार महाभारत कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जय जय का। घोर अमावस्या विशाखा नक्षत्र में जब मंगल वक्री, बुध वक्री, बृहस्पति वक्री, सब जब गुरु ही वक्री हो जाए तो फिर संसार का क्या हालत होती होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में कलयुग में ग्रहों की स्थिति इस तरह ही है। गुरु वक्री है कर्क में और मंगल वक्री जान और बुध भी वक्री है और कृष्ण दे रहे ज्ञान। तो गीता उल्टे को सुलटा करे हटा दे तू अज्ञान। और अर्जुन तेरे सामने खड़े कृष्ण भगवान माया मोह को छोड़कर और सुन ले गीता ज्ञान। अपने आप हट जाएगा भारत से अज्ञान। कुरुक्षेत्र मैदान में जय जय पांडव होय, हार जाएगी कौरव सेना चाहे सत्ता साथ में होए। सत्ता गत्ता मानिए, गत्ता गड़गड़ जाए, अधोगति में जाती सत्ता और अधोगति ही लाए। सत्ता और गत्ता में ज्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह गत्ता गल जाता है उसी तरह सत्ता भी गल जाती है।
जिस तरह सूरज ढल जाता है, सत्ता भी ढल जाती है। और जब सत्ता का सूर्यास्त होता है तब ज्ञान का उदय होता है अर्जुन। और उस ज्ञान को गीता कहते हैं, गौरव कहते हैं। और सारे मोह का क्षय करने वाली, मोक्ष का मार्ग बताने वाली गीता का मैं कलयुग में भी अवतरण कर रहा हूं। हे अर्जुन, मैं भारत को सुना रहा हूं। भारत बन गया मेरा भारत, कृष्ण बने देखो भगवान। और पूरा भारत अर्जुन बन गया, उसको सुना रहे गीता ज्ञान। कलयुग में भी गीता चल रही, हटा देगी कलयुग अज्ञान। सारे सत्ता मोह हटेंगे, हट जाएंगे सब अभिमान। गौरव गीता चलेगी भारत, मोक्ष परम व्यापक होगा। एक दिन कलयुग ऐसा आवे, धर्म क्षेत्र भारत होगा। अवतारों की झड़ी लगेगी, धर्म ध्वजा लहराएगी। हार हूर जाएगी रे सत्ता, कौरव नीति हट जाएगी। कौरव काल समापन जानो, इसीलिए ग्रह सब वक्र खड़े। और देखो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में कलयुग में भी यहाँ खड़े। सत्ता को कौरव ही मानो, नहीं कोई गौरव उसमें जानो। उसमें तो अभिमान घमंडी, अंधी सत्ताओं को मानो। अंधकार और अंधापन और सत्ता ही प्रगटाती है। और गीता देती ज्ञान भारत को, और अज्ञान हटाती है। मोक्ष मार्ग है देखो गीता, अर्जुन तेरे अंदर भर। और सत्ता का तू मोह हटा दे, और अपकर्मों से डर डर डर। है अर्जुन, अशुभ कर्मों से डरना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। और शुभ कर्मों को करना ही तुम्हारी शक्ति है। इसलिए 12 वर्ष अज्ञात निवासा, और छाई तुझ पर घोर निराशा। हे पांडवों, हे कुंती नंदन पांडवों, 12 वर्ष तक जब सत्ता से दूर रहे तो घोर निराशा में हो। इसे सत्ता की आस को छोड़ दो। न कोई तुम्हारी सत्ता है, न कोई तुम्हारा परिवार है, न कोई तुम्हारा भाई है, न कोई तुम्हारे यहां पर रिश्तेदार है, न कोई बंधु है, न कोई मां है, न कोई पिता है, न कोई गुरु है, न कोई भाई बंधव है। कुछ भी तुम्हारा यहां नहीं है। और सोचो, ऐसी निराश स्थिति में 5 अक्षौणी सेना के साथ तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए हो। क्या हालत है तुम्हारी? अस्त्र शस्त्र भी पास नहीं पास परिवार, फिर भी तेरे साथ खड़ा है भारत में कृष्ण अवतार। इसको गौरव मानो पांडव, और भाग्य तुम्हारा जग जावे। और अंधी सत्ता अंधा राजा, सत्ता छोड़ के भग जावे। ऐसी गीता कलयुग में है जो गौरव गान बताती है। भारत को सोने की चिड़िया और हिंदुस्तान बनाती है। कौरव तो कुरुक्षेत्र है काला दलदल जान। काल कालिमा इस दलदल को हटा देंगे भगवान। चले सुदर्शन चक्र मेरा अगहन का ये मास। गुरुवार की अमावस उसमें कृष्ण प्रकाश। तो ये सारे कौरव सत्ता के लिए अंधकार मचाने में तुले हुए हैं, विश्व के राजा। और भगवान श्री कृष्ण उस अंधकार को हटा करके अमावस्या में प्रकाश करने के लिए तुले हुए हैं। इसे ही तो गीता कहते हैं।
5686 और वर्ष सत्य गीता अविनाशी। ये गीता 5686 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में इक्ष्वाकु वंश से सुनी थी। उसे धारा प्रवाह बोला और अर्जुन को सुनाया। जब श्रीमुख से गीता निकले, अमृत निकले, विष हट जावे, और भारत की धरती से पाप सारे ही देखो हट जावे। सत्ता का सब अभिमान हटे और पाप घटे, भाई पाप घटे। और अर्जुन तेरी शक्ति का और देखो आत्मबल बड़े बड़े। तो सुन ले गीता ज्ञान को, ग विद्या का प्रकंड, और ग से गौरव बनता है, और ग है गुरु अखंड। तो इसलिए मैंने इसका नाम ग से रखा। ग गति को कहते हैं, समय को कहते हैं, और समय शुभ कर्मों के लिए होता है, सत्ता भोगने के लिए नहीं। इसलिए गणेश जी को कहते हैं। तो लाभ और शुभ, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के हाथ में होती है। तो सबसे पहले मैं गीता बोलने से पहले कलयुग में गणेश जी का आह्वान करता हूं। ओम लंबोदराय कदंताय जय गणेशम नृलोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम आहावन गणपति की ना और गौरव स्थापित कर दीना। सत्ता है मोह माया अहंकार अभिमान प्रचंड दिखाती है, जिसे चाहे पकड़ ले वह और जेल तलक पहुंचाती है। बस इतना ही काम है, आगे कुछ नहीं जान। और गणपति गौरव बने तो चमके हिंदुस्तान। तो सबसे पहले गणेश को और कुरुक्षेत्र बुलाऊं और गौरव स्थापित करूं, रिद्धि सिद्धि प्रगटाऊं। तो जाओ अर्जुन, हमारा हिंदुस्तान गणेश भगवान का गौरव है, और गणेश शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी ज्ञान के गौरव हैं, और मैं जगत गुरु श्री कृष्ण पूरे त्रिलोक का गौरव हूं। तो सोचो फिर गौरव से कौरव लड़े, कौरव हो जाए नाश। और हिंदुस्तान का गौरव कृष्ण है, करता दिव्य प्रकाश, गीता ज्ञान प्रकाश है। और भारत में प्रगटाए गौरव से कौरव मरे 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 मर जाए, नाम निशान मिटा दूं कौरव। सत्ता की है भूख, ये सत्ता हट जाएगी और पल भर में हटे रसूख। सारी सत्ताएं सत्य के आगे झुक जाती है, नष्ट हो जाती हैं। सत्य में इतना गौरव होता है, उसे गीता कहते हैं। इसलिए मैंने गीता ज्ञान बनाया, इक्ष्वाकु वंश से सुन में पाया। अर्जुन तुझको वही सुनाया, और ग में गणेश गुरु प्रगटाया। तो ग से ही गणेश बनता है, ग से ही गुरु बनता है, ग से ही गौरव बनता है। तो सारा गौरव, सारे गुरु और सारे गणेश की शक्ति इस गीता में होती है। और ताल ठोक कर खड़े कृष्ण है कुरुक्षेत्र मैदान खड़े। तारणहारा पालनहारा देखो कृष्ण भगवान खड़े। कौन रोकेगा श्री कृष्ण को, गीतावन भगवान खड़े। सारे कौरव सत्ता के भूखे देखो सब शमशान पड़े।
यही तेरा परिवार देख ले, नष्ट हुआ भय भारी है। और श्री कृष्ण का गौरव गीता धर्म क्षेत्र तैयारी है। कलयुग में भी भारत को गीता धर्म क्षेत्र बना देगी। सत्ता के सब मोह हटेंगे और ज्ञान शक्ति प्रगटा देगी। तो ज्ञान की शक्ति गौरव गीता, सक्षम शाही ज्ञान, गौर अमावस्या में शपथ ले रे भगवान। भगवान ने कहा मैं शपथ लेता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जान की। ये शपथ हनुमान जी ने लंका में ली थी जब रावण अपना गौरव दिवस मना रहा था, सत्ता दिवस मना रहा था, शपथ ले रहा था, तो शपथ को भंग कर दिया। उन्होंने कहा मैं राम का दूत हूं और लंका में माता आपके दर्शन करने आया हूं। तब माता ने कहा जा बेटा, रावण की सत्ता शपथ सहित सब धरी रहे, सब धरी रहे, और अष्ट सिद्धि नवनिधि से तेरी झोली सदा ही भरी रहे। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि और मिला बजरंग वरदान, और जानकी ने दिया हुआ जगत कल्याण। तो हनुमान जी को यह वरदान अमावस्या के दिन लंका में महासती जनक जानकी सीता जी ने दिया था। शपथ राम की ली थी उन्होंने, और सत्ता की शपथ लेने वालों का अधोगति में चले गए। लंका रहा न कोई रोम न हारा, वही योग पड़ गया ये प्यारा। गौर अमावस गुरु में जाना, और शपथ हो गई शमशाना। तो सारे कौरव बन गए पल भर में शमशान, और भारत में तो प्रकट हो गया कृष्ण का गीता ज्ञान। बोलो जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने भारत करे कल्याण, भारत का गौरव बढ़े, भारत की बढ़े शान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज क्या आनंद की जय।